शो किया है। फिर जो आपका जो मेन गेट है, मेन गेट के बाहर आपको फ्रूट्स मिलते हैं, जूसेस मिलते हैं, बड़ी आसानी से आप ले सकते हो। अनंत सरोवर की तरफ जो शांतिवन का मेन गेट है, वहां पर ये बीके युगल की एक शॉप है, वो भी फ्रूट्स और जूसेस देते हैं। वो भी इवन नारियल का दूध भी बनाते हैं, नारियल के दूध की शेक भी बनाते हैं, वो भी आप ले सकते हो। तो मधुबन में रहकर एनडीएस फॉलो करना बहुत ही सरल और सहज कार्य है। बाकी इसको विस्तार से आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने क्लास डाली है, आप वहां पर हम इस एनडीएस के लाइफस्टाइल को जीवन भर करने का संकल्प करते हैं, पर किसी कारणवश हम वापस से कभी बीच में अनाज या अप्राकृतिक भोजन खा लेते हैं, तो क्या इसके इफेक्ट बॉडी पर हो सकते हैं? देखिए, अगर आप 10 दिन गेहूं नहीं खाते और 11वें दिन अचानक से गेहूं खाएंगे तो पेट में दर्द होगा और असहनीय भयंकर दर्द भी हो सकता है। गेहूं का चैप्टर वैसे कब आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। अनाज में तो गेहूं की तो आपको छूट बिल्कुल भी नहीं है और मैदे की तो बिल्कुल भी नहीं है। अनाज अगर आप खाना भी चाहते हो तो ज्वार, बाजरा, रागी और मिलेट्स खा सकते हो। हाँ, आपने 15 दिन ये वाले अनाज की नहीं खाए, उसके बाद अचानक से एक घंटे मिलेट्स खा लोगे, कुछ नहीं होगा। ज्वार, बाजरा, रागी खा लोगे, कुछ नहीं होगा। सूजी खा लोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन गेहूं खाओगे तो बहुत जबरदस्त असहनीय पेट दर्द होगा। इतना होगा कि आप शायद सहन भी ना कर पाओ। ऐसी गलती कभी भी मत करना, और कभी ऐसी गलती कर लो तो डॉक्टर के पास जाकर पेट की जांच। नेक्स्ट, जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग और निर्जला फास्टिंग करते हैं, तो क्या अनीमिया करना जरूरी है? फास्टिंग विदाउट एनीमा इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। देखिए, फास्टिंग आप करते हो और अनीमा नहीं करते तो फास्टिंग के 90% फायदे होंगे, 10% नुकसान भी होंगे। चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती हैं, मांस लटक सकता है। मैंने 200 दिन तक हर रोज 21 घंटे की फास्टिंग की, मेरा तो चेहरा नहीं लटका, मेरे तो चेहरे पर झुर्रियां नहीं आई, और इसका सारा क्रेडिट मैं अनीमा को दूंगा। तो आपके चेहरे पर अगर झुर्रियां आ जाती हैं तो समाज वाले भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। ये क्या शुरू कर दिया आपने, ये क्या डाइट प्लान है, ऐसा वैसा ये वो। तो समाज वालों से ऐसा कुछ भी आपको ना सुनना पड़े, इसलिए आप अनीमा का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन एक बात और है, इसके साथ एक चीज और कवर कर देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि अनीमा का प्रयोग करने के बाद भी आपका हल्का फुल्का मांस लटक जाए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाए। 100 में से 3% केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी होता है, वो भी टेम्परेरी होता है। आपकी बॉडी जब पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है, उसके बाद आपकी बॉडी इन झुर्रियों को, इस मांस लटकने को रिकवर करने लग जाती है, वो ठीक हो जाता है। और वो आपके निश्चय की परीक्षा होती है। निश्चय की परीक्षा एनडीएस लाइफस्टाइल में इस तरह से भी आती है कि आप कई बार इसमें कुछ समय के लिए टेम्परेरीली अंडरवेट भी हो सकते हो, अंडरवेट जा सकते हो आप, और उस वक्त आपका समाज आपका दुश्मन बन जाता है और पीछे पड़ जाता है कि इस एनडीएस को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और उस वक्त आपके निश्चय की परीक्षा होगी, आपके विश्वास की परीक्षा होगी। देखिए, ये अंडरवेट आप क्यों जाते हो, इसका मैं कारण बताता हूं। जैसे एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर गंदी हवा भरी हुई, अब आपने गंदी हवा निकाल कर अच्छी हवा डालनी, तो एक बार गंदी हवा निकालनी पड़ेगी, जब निकलेगी तो गुब्बारा पीछेगा, कुछ समय के लिए पीछा। फिर आपने अच्छी हवा डाली, गुब्बारा फिर से भूल गया। तो जब तक शरीर से गंदगी निकल रही है, जब तक शरीर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, तब तक शरीर पिचकता है, वो इनोवा गाड़ी है, तब तक आप अंडरवेट जाते हो। और एक बार जैसे ही आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है, तो आपकी बॉडी वेट गेन करना शुरू करती है। मैंने 48 किलो वेट लॉस तो किया था, मेरा वेट एक बार 72 पर चला गया था। बिल्कुल सेम उसी डाइट के ऊपर मेरा वेट 3 किलो बढ़ भी गया, 75 किलो का, सेम उसी डाइट के ऊपर। एनडीएस
ना तो वेट गेन करने की यात्रा है, एनडीएस ना तो वेट लॉस करने की यात्रा है, एनडीएस एक आइडियल वेट पर पहुंचने की यात्रा है। आपका शरीर आपको आपके आइडियल वेट पर पहुंचा देगा। कुछ समय के लिए आप अंडरवेट जा सकते हो। मैं टू मच अंडरवेट नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज्यादा ओवरवेट, लेकिन आज अगर कोई 80 किलो का है वो एनडीए शुरू करे तो वो संभावना है कि वो अंडरवेट जाए, हो सकता है ना भी जाए, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ समय के लिए अंडरवेट जा भी रहे हो तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, उसके बाद आपकी बॉडी वेट गेन करेगी। आप सभी देखना, मैं हर कैंप के अंदर सभी जिज्ञासुओं का इसी डाइट के ऊपर वेट लॉस होता है। आप इसी डाइट को 2 दिन और कंटिन्यू करना, आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल सेम इसी डाइट के ऊपर मेरा वेट गेन हो जाता है। डाइट आप लोग भी सेम ले रहे हो, डाइट मैं भी सेम ले रहा हूं, आपका वेट लॉस हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है। फिर मैं इसको कवर अप करता हूं, फिर मैं घर जाकर 3-4 दिन 21 घंटे को उपवास रखता हूं, कवर अप हो जाता है। लेकिन मेरा वेट इस डाइट के ऊपर गेन होता है और आप सभी का लॉस होगा, डाइट सेम है। तो ये एनडीएस का जादू है। अगर आप ओवरवेट हो तो आपका वेट घटने लगेगा, अगर आप अंडरवेट हो तो आपका वेट बढ़ने लगेगा, सेम इसी डाइट और आपको आपके स्टेबल वेट के ऊपर पहुंचा देगा, जैसे सभी 84 लाख योनियां एक स्टेबल वेट के ऊपर पहुंच चुकी। नेक्स्ट। हाँ, ये अनीमिया करते हैं, कह रहे हैं एक ही पोजीशन में 2.5 माह से अनीमिया कर रही हूँ और फ्लैश शीट पर एक ही पोजीशन में कर रहे हैं, क्या इसका लाभ मिलेगा या नहीं? बहुत कम लाभ मिलेगा, बहुत ही कम। और अगर सीट पर बैठकर कर रहे हो तो निग्लिजिबल, बैठकर तो कभी अनीमा किया ही नहीं जाता है। और अगर एक ही पोजीशन में कर रहे हो तो पानी भी एक ही पोजीशन में एक ही तरह से अंदर जा रहा है और एक ही दीवार को साफ कर रहा है, वो सभी दीवारों को साफ कर नहीं रहा है। पूरी तरह से सफाई करने के लिए हर तरह की पोजीशन करनी जरूरी है, लंबे समय तक पानी को होल्ड करना जरूरी है, तभी एनीमा का 100% फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 लीटर पानी से 4-5 बार अनीमिया लेती हूँ, 2 या 3 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती हूँ, उससे अंदर का मल नहीं निकलेगा क्या? उससे निकलेगा पर कम निकलेगा। 2-3 मिनट से ज्यादा अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हो, वो आप हो सकता है गलत पोजीशन ले रहे हैं। जो पोजीशन मैंने बताई है, पहले पेट के बल लेटना, राइट लेग ऊपर करना, पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन राइट लेग के सहारे टर्न होकर लेट जाना 2 मिनट। जैसे ही आप राइट लेग के सहारे टर्न होकर जमीन पर लेटोगे, पानी इस विधि से अंदर जाएगा कि आपको उसका प्रेशर महसूस नहीं होगा। जो पोजीशंस मैंने बताई हैं, इन पोजीशंस में सेकंड पोजीशन करने के बाद आपको अनीमा के पानी का प्रेशर महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रो डाइट में जब शारीरिक समस्या आती है तो रियल में समझाने वाला या उसका उपचार करने वाला नहीं मिलता, इसका क्या सॉल्यूशन है? अभी दे देता हूं। ये प्रश्न बहुत जरूरी होते हैं। देखो इन प्रश्नों से कितने कंसेप्ट बाहर आ रहे हैं और एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और इन चीजों को समझाने का टाइम ही मिल रहा था, तो मुझे 6 से 7 सेशन एक्सटेंड करवाना पड़ा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत जरूरी है। और ये सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, 1 मिनट दो बस मुझे। जब कभी प्रॉब्लम आती है तो कोई समझाने वाला नहीं मिलता है, ये ना समझाने वाले का नंबर, इधर चले गए। इन महाशय को वॉइस मैसेज करना व्हाट्सएप नहीं तो इधर ये नंबर नोट कर लो। इस पे आपको व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी बात। ये मेरा नंबर है, विशाल भाई का नंबर है। कभी भी आपको किसी भी तरह की समस्या हो,
आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज करना, विद इन 24 आवर्स 100% आपको रिप्लाई आएगा। एक निवेदन है आप सभी से, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए, कई बार रेयर केसेस में कोई इमरजेंसी हो जाती है, रेयर, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए, कोशिश करना अपने सवाल वॉइस मैसेज से ही पूछना। जैसे कि सपोज अब मैं यहाँ क्लास में बैठा, अब किसी जिज्ञासु, कोई जिज्ञासु मुझे फोन करता, कितनी बार भी कर ले मैं उठाने नहीं वाला, कितनी बार भी कोई मुझे फोन कर ले, आ भी रहे हैं कईयों के फोन, मैं उठाने नहीं वाला। मैं फ्री होऊंगा रात को 8 बजे के बाद, व्हाट्सएप खोलूंगा और जितनों के भी वॉइस मैसेज आए हैं मैं उनको फटाफट सभी को रिप्लाई करूंगा। तो आप मुझे फोन करेंगे तो संभावना बहुत कम है कि मैं फोन उठा पाऊं। आप मुझे वॉइस मैसेज करना, 100% आपको रिप्लाई आएगा। वॉइस मैसेज करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरा ये नंबर ना जाने कितने सैकड़ों हजारों भाइयों को दिया जा चुका है। अगर मैं सभी के फोन उठाने लग जाऊं तो अल्टीमेटली सुबह से रात तक मुझे फोन सुनने की सेवा करनी पड़ेगी, मैं और कोई काम कर नहीं सकता। तो मैं दिन में 1 घंटा फिक्स रखता हूं, उसी 1 घंटे में सभी को रिप्लाई कर देता हूं। तो आप अगर व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज से मुझे अपने प्रश्न भेजेंगे तो मेरे लिए बहुत बहुत आसानी होगी, मेरे लिए बहुत हेल्प होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिस्टर जॉब में है, सुबह 8 से 1 बजे तक की जॉब है, तो पूछ रहे हैं क्या जॉब के साथ में मॉर्निंग में एक बार एनीमा कर ले तो ठीक रहेगा? हाँ करें, बेशक करें। और रोज की दिनचर्या में नाश्ता बीपी और शुगर की दवाई लेते रहें या क्या करें इसका? देखिए, अगर आप पूरी तरह से एनडीएस लाइफस्टाइल पर हैं तो बीपी और शुगर की दवाई आज से ही बंद कर दी, आज से ही। लेकिन कुछ भाई बहनों को निश्चय नहीं होता, मैं थोप तो नहीं सकता आपके ऊपर की दवाई बंद करो तो। अब जितना निश्चय बुद्धि मैं हूं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर उतने साल उस निश्चय से बैठे हूं। कईयों की जिद होती है कि नहीं कि हम तो लेंगे, और अगर आप लें तो साथ साथ रेगुलरली बीपी शुगर चेक जरूर करते रहें। क्योंकि एक तो ये डाइट भी, अगर मान लो किसी का बीपी हाई रहता है, एक तो इस डाइट से भी बीपी आपका कम हो रहा है, एक आपने दवाई भी खा ली बीपी कम करने के लिए, तो कहीं बीपी लो ना हो जाए, बीपी कहीं लो ना हो जाए, उसका भी खतरा हो सकता है। तो अगर आपको संपूर्ण निश्चय है, मेरी राय मानो तो आज से ही बीपी और शुगर की दवाई बंद कर दो, ये जड़ से खत्म हो जाएंगे रोग। अगर निश्चय बैठने में टाइम लगता है तो बीपी और शुगर की दवाई कम कर दो। कम करने के केस में भी आपको रेगुलरली इसका चेकअप करते जाना है, कहीं शुगर मिनिमम लेवल से भी नीचे ना आ जाए, कहीं बीपी मिनिमम लेवल से भी नीचे ना आ जाए, क्योंकि ये डाइट भी आपके बीपी और शुगर को कम करना है। और एक एक्सपेरिमेंट करके देखने में तो कोई हल नहीं। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, 4 दिन के एक एक्सपेरिमेंट, 4 दिन दवाई मत खाओ मेरे कहने में, 4 दिन, और 4 दिन सिर्फ रात फूड पर हो, और 4 दिन पहले अपना बीपी शुगर चेक करके रखो, 4 दिन इसी रात फूड पर रहना, अनीमा करना, ग्रे जूस पीना, और 4 दिन के बाद बीपी शुगर चेक करना। अगर आपको लगे कि बीपी शुगर कम हो गया है तो बहुत अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने में तो कोई हर्ज नहीं, और 100% कम होगा, 100%। आज तक कोई ऐसा एनडीए साधक नहीं जिसने 4 दिन का एक्सपेरिमेंट किया और उसको रिजल्ट ना मिला। लेकिन आपको मैं एक्सपेरिमेंट शब्द इसलिए कह रहा हूं कि 4 दिन में तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, करके देख। और अगर आपको लगे कि नहीं एनडीए गलत है तो छोड़ देना, वापिस आ जाना दवाई, और अगर लगे कि फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू कर लेना। तो 4 दिन का एक्सपेरिमेंट एक बार मेरे कहने में करो, सारी जिंदगी के लिए तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन 4 दिन का एक्सपेरिमेंट फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट जरूर कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीमा करने का गैप कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दिन में कितनी बार कर सकते हैं? अनीमा आप दिन में जितनी आपकी हिम्मत,
2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार मर्जी करो। ये तो कुल्ला है, जितनी बार मर्जी कुल्ला करो। और एनीमा, एक एनीमा और दूसरे एनीमा के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1 सेकंड के बाद करो। जैसे एक कुल्ला और दूसरे कुल्ला के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1 सेकंड के बाद करो। फिर कईयों का प्रश्न होता है कि एनीमा भोजन खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए? एनीमा का भोजन के साथ कोई लेना देना नहीं। एनीमा भोजन करने से तुरंत पहले कर लो, एनीमा भोजन करने के तुरंत बाद कर लो, जब मर्जी कर लो। भोजन पचाने का कार्य होता है पाचन तंत्र। एनीमा हम कर रहे हैं बड़ी आंत, और ये दोनों एक दूसरे के कार्य में इंटरफियर नहीं करते। तो एनीमा जब मर्जी करो, इसका भोजन के साथ कोई लेना देना नहीं। पूछ रहे हैं ड्राई फ्रूट खाना चाहिए नॉर्मल तरीके से खाएं या भिगो कर खाएं? ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो एनर्जी होती है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट के अंदर होती है, और हमारा शरीर कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बना। जैसा कि इसके नाम के अंदर ही स्पष्ट है, ड्राई फ्रूट, सूखा फ्रूट, बिना पानी का। और मैंने अभी आपको क्या कहा है, हमारा शरीर उन खाद्य पदार्थों को डाइजेस्ट करने के लिए बना है जिसमें 70% पानी होता है। लेकिन फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर खाएं, 45 मिनट से 1.5 घंटे तक इसको भिगो कर रखें। भिगो कर रखने से इसकी जो कंसंट्रेटेड एनर्जी है एक्सपेंड हो जाती है, और आप इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लें। ग्रीन जूस कितनी बार पी सकते हैं दिन में? ग्रीन जूस आंवले वाला तो दिन में एक ही बार लें, उसके बाद आंवला हटाकर दिन में जितनी बार कर लिया। आंवले का टू मच एक्सेसिव यूज नहीं करना। जी एक भाई का प्रश्न है, मेरे स्टंट डला हुआ है, क्या इसको फॉलो अप करने से मेरी मेडिसिन छूट सकती है? बिल्कुल छूट जाएगी, बिल्कुल डेफिनेटली। ये टेस्ट कितने केस, हजारों लाखों केस हैं, कईयों की मेडिसिन छूटती है। ये तो हम तो आए नहीं इसी काम के लिए कि मेडिसिन छुड़वाने के लिए, करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं राय दूंगा, एक बार एक हफ्ता एनडीएस भी चलाओ, मेडिसिन भी चलाओ। एक हफ्ते के बाद मेडिसिन थोड़ी कम करना, फिर धीरे धीरे कम करना, फिर और कम करना, और फिर बंद करना। जो क्रिटिकल बीमारियों से पेशेंट जूझ रहे हैं, क्रिटिकल बीमारियों की जो दवाइयां चल रही हैं, उनको वैसे एकदम से छोड़ने में भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन एकदम से जब छोड़ते हैं तो डिटॉक्स सिम्टम्स भी एकदम से तेजी से आते हैं, तो उस दौरान कई बार एनडीएस साधक घबरा जाते हैं। तो ऐसी घबराहट वाली सिचुएशन आपके साथ ना हो, तो दवाइयों को पहले एक हफ्ता दवाई और ये एनडीएस लाइट दोनों चलाना, फिर दवाई धीरे धीरे कम करना, धीरे धीरे कम करते फिर छोड़ना। जो गंभीर बीमारियों की जो दवाई खा रही है, ये उनके लिए एडवाइस है। बीपी और शुगर की तो आप आज पहले दिन से एक कम से छोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स की गाइडेंस है उसमें कि दवाई खाना जरूरी है आपको मॉर्निंग में या खाली पेट। अगर दवाइयों को एडजस्ट करने के लिए आपको अपनी ईटिंग विंडो बढ़ानी पड़ती है, 9 घंटे 10 घंटे तो बढ़ानी, तो बिना बढ़ा। सबके क्वेश्चन समाप्त हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, एनडीएस में विल पावर बना रहे उसके लिए प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। एनडीएस में विल पावर बना रहे, इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ साधक गलती ये करते हैं कि 2 दिन का कैंप किया, 4 दिन का कैंप किया, उसके बाद कुछ सुना ही नहीं एनडीएस का, कुछ अता पता ही नहीं। हमें एनडीएस के साथ निरंतर कनेक्टेड रहना है, और एनडीएस के साथ कनेक्टेड रहने का सबसे बड़ा तरीका ये है
कि सबसे पहले तो हमें आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। आपका व्हाट्सएप नंबर बताओ। 9311346131। चेक करो पीछे। ओके। ये अंकित भाई जी का नंबर है। आप में से कोई भी भाई बहन अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, अंकित भाई जी को व्हाट्सएप करें एनडीएस, इनको बस एनडीएस लिखकर भेज दें, आपको जाएगा। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे या उस ग्रुप का लिंक भेज देंगे। और उस ग्रुप के अंदर आप में से जो भाई बहन पहले से ऐड भी हैं, उस ग्रुप के अंदर परमिशन दी गई है कि आप स्वयं अपने लौकिक परिवार के सदस्यों को, मित्रों को ऐड कर सकते हैं। आप उस ग्रुप के अंदर किसी को भी ऐड करना चाहें, आप सभी को परमिशन है। उसके लिए आपका एडमिन होना जरूरी नहीं। आप स्वयं भी ऐड हो गए ग्रुप में और अपने लौकिक परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। और जो ग्रुप में नहीं है, अंकित भाई को आप व्हाट्सएप करें या आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे और आप उस ग्रुप लिंक के थ्रू ज्वाइन करना। उस व्हाट्सएप ग्रुप में संगम युग के आखिरी सेकंड तक एनडीएस की पालना दी जाएगी। हमारा कैंप यहाँ खत्म नहीं होता है। मैं आपकी सेवा में संगम युग के आखिरी सेकंड तक अवेलेबल हूँ। आपके हर प्रश्न के उत्तर का जवाब देना मेरी जिम्मेवारी है संगम युग के आखिरी सेकंड तक। और वो ग्रुप संगम युग के अंत तक चलता रहेगा। एनडीएस से संबंधित नई नई बातें, क्रिएटिविटी, क्लासेस, मैसेजेस, वीडियोस, एक्सपीरियंसेस पोस्ट होते रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम उसमें कुछ टू मच डाल देते हैं। डेली 2-3 मैसेज से ज्यादा डालते ही नहीं, ये हमारा नियम है। और उसमें एनडीएस के अलावा और कुछ भी पोस्ट नहीं होता है, सिर्फ एनडीएस का ही मैसेज आएगा। बाकी कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए दूसरे ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आप बाकी अलौकिक ग्रुप्स में भी ऐड होना चाहते हैं उसके लिए भी आप अंकित भाई को मैसेज करें। वो हरिपुर का एक बीके ग्रुप का एक अलग भी ग्रुप बना हुआ है, तो आप उस ग्रुप में भी ऐड करें। ठीक है, पहली बात ऑन है। ऑन है जी। हाँ। हेलो, मेरे को वैसे तो 15-20 साल तक खांसी है, लेकिन दवाइयाँ लेने में ठीक हो जाती थी। लेकिन अभी 4 महीने से दिसंबर से लेके अब तक मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही। ऐसा दिखता है जैसे आँख से पानी, नाक से पानी और माइक को पास में, नाक से पानी, आँख से पानी और ये ऐसा बड़ा कम हो जाता है। 5 बार नेबुलाइजर पे आंसू, माइक को पास में, 5 बार नेबुलाइजर पे आंसू, 5 बार इसके आपके नेबुलाइजर लेते हैं। अच्छा ओके। अभी मैंने एक जैसे मतलब कि 30 पे लोग होते हैं जैसे 5 मैंने या वो से शुरू किया है। लेकिन मेरा 10% भी मेरे को महसूस आराम है, लेकिन क्या मैं ये फॉलो कर सकती हूँ? देखिए, अब ये माता जी ने सवाल पूछा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर किया था कि सभी एनडीएस साधक के मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं अपनी बीमारी बताऊं और कंफर्मेशन लूं कि एनडीएस से ये ठीक होगा या नहीं। हर कोई अपनी बीमारी की कंफर्मेशन चाहता है और जब भी कोई मुझसे कंफर्मेशन मांगता है तो मैं यही कहता हूं, ठीक हो। कोई मुझसे पूछता है क्या इलाज करेगी, तो मैं यही कहता हूं जो इस कैंप में बताया गया है वही करो। हमारे पास अलग अलग बीमारियों का अलग इलाज नहीं है, हर बीमारी का एक ही इलाज है। और जुकाम से लेकर कैंसर तक हम जब एनडीएस कैंप की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि इस डाइट प्लान और लाइफस्टाइल से जुकाम से लेकर कैंसर तक जितने भी रोग हैं सारे ठीक हो जाते हैं। और ऐसे इस लाइफस्टाइल से जो अलग अलग बीमारियों से जो पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालते हैं। एक्चुअली में कंफर्मेशन भाई बहन इसलिए मांगते हैं, उनको भी निश्चय नहीं होता कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है, तो कंफर्मेशन इसलिए मांगते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये सच है कि ऐसा हो सकता है और निश्चय आपका बैठेगा अनुभव करने से ही, सिर्फ बातें सुनने से नहीं बैठेगा। आप खुद को एक बार संकल्प दो कि एक बार मैं 21 दिन ये लाइफस्टाइल फॉलो करके देखती हूँ
और देखती हूँ कि मेरे अंदर कितना सुधार हुआ तो एनडीएस को कंटिन्यू करूंगी, नहीं हुआ तो छोड़ दो। इस तरह से आप कंटिन्यू करो, इस तरह से आप देखो, आप 21 दिन करके देखो, फायदा लगे तो कंटिन्यू करना, ना लगे तो छोड़ देना। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरा भी निश्चय नहीं बैठ रहा था, और मैंने भी जब शुरू में किया नहीं सोचा था चलो 21 दिन करते हैं, 21 दिन में क्या होने वाला है, ट्राई करके देखने में क्या है रिजल्ट। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कई बार हम यूट्यूब लिंक्स डालते हैं, मैसेजेस डालते हैं, भाई बहनों की आदत होती है इग्नोर करने की, अच्छा आया उसको बैठकर पढ़ना है। रोजाना के 30-40 मिनट एनडीएस का लिटरेचर स्टडी करने के लिए निकालने हैं आप। हम सोचते हैं कि हमने ये कैंप अटेंड कर लिया तो मान लो सब कुछ कर लिया, नहीं। जैसे कोई 7 डेज कोर्स करे, 7 डेज कोर्स करके चला जाए तो क्या सफिशिएंट है? उसके बाद रेगुलरली सेंटर आना पड़ेगा भाई, रोजाना मुरली सुननी पड़ेगी भाई, रोजाना अमृत वेला करना पड़ेगा, रोजाना जुमा शाम करना पड़ेगा, तभी ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ो। तो आपने एक बार एनडीएस का कोर्स कर लिया, उसके बाद आप रुक नहीं सकते, आपको रोजाना 30-40 मिनट इसका अध्ययन करने के लिए निकालने हैं। और इसका अध्ययन करने के लिए मैटर हम व्हाट्सएप ग्रुप में रोज डालते हैं और वो आपने सुनने हैं, एक्सपीरियंसेस डालते हैं। अब उन ग्रुप्स में हम जो एक्सपीरियंसेस डालें वो एक्सपीरियंस 8-10-15 मिनट के होते हैं। कई बार भाई बहन कहते हैं 15 मिनट बोलने का, लेकिन 15 मिनट निकालने पड़ेंगे अगर आपको निश्चय बिठाना है तो। उस 15 मिनट के एक्सपीरियंस के अंदर एक साधक बता रहा है कि कैसे अनीमा ने उसकी मदद की, फास्टिंग ने मदद की, ग्रीन जूस ने मदद की। वो जब आप उनके मुख से सुनते हो तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है। एक आज विनय भाई जी ने और दूसरे भाई जी ने आकर बोला तो इम्पैक्ट पड़ा ना आपके ऊपर। एक मैं बोलता हूँ फायदा होता है, बात नहीं बनती। एक जिन्होंने पहले कैंप अटेंड किया हुआ है वो आकर बोलकर गए, मेरे से ज्यादा वजन आज उनकी बात में था क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस सुना रहे। तो जैसे ब्राह्मण जीवन में भी हम कहते हैं अनुभव ब्राह्मण जीवन का खजाना है, अनुभव एनडीएस साधक का भी खजाना है, उनके लिए भी खजाना है। दूसरों के अनुभवों से हमें सीखना है, निरंतर एनडीएस कम्युनिटी के साथ हमें जुड़कर रहना है। और आज ही आप अपने सेंटर के दीदी को कह दो कि मेरे लिए तो भोग के अंदर केला ही देना, नहीं आज देना। कौन से सेंटर से आप? यहीं से। तो बिना दीदी जी को कहते करवा तो कोई बात नहीं। आप हाँ, कईयों को खट्टी चीज सूट नहीं करती, ये मैं मानता हूँ। ऐसे केस में आप बाकी डिटॉक्स यूज करें। खट्टी चीजें कई चीजें कईयों को सूट नहीं, वो छोड़ के बाकी। और भी किसी बहन भाई का क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकते हैं। आज ही वेलकम। मेरा प्रश्न है लाइव पास में कि जैसे आपने सुबह बताया, लेकिन मुझे सुबह 4:30 बजे उठता हूँ तो जब तक लाइव पास में जब तक 3 गिलास पानी नहीं पी लेता तब तक दिक्कत जो बहुत बता रहे हैं, मतलब पेट साफ नहीं होता। देखिए क्या होता है, पेट साफ करने के लिए हमें पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। यह भी संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी नहीं। बाकी 84 लाख योनियां पेट साफ करने के लिए पानी, उनका बिना पानी के ही पेट साफ। और संपूर्ण स्वास्थ्य तो यही है कि बिना पानी के ही पेट साफ होना चाहिए। संपूर्ण स्वास्थ्य तो यही, और हमें इसी लक्ष्य पर आना है, पानी को छोड़ना। आप एक बार 10 दिन के लिए एनडीएस का बाकी सब कुछ फॉलो करो। एक छूट ले लो कि सुबह पानी पी, 10-11 दिन के। जब एनडीएस का बाकी सब कुछ आप फॉलो कर लो, उसके बाद 11 दिन के बाद आप पानी, 11वें दिन के बाद आप पानी मत। पूरी संभावना है कि 11वें दिन के बाद आपको नेचर्स कॉल आएगी। आप एनडीएस का ग्रीन जूस, एनीमा, राग सब कुछ लो।
ये जो आपको पानी पीना पड़ रहा है, ये अप्राकृतिक मल को बाहर निकालने के लिए पीना है। आप पूरी तरह से प्राकृतिक फूड पर आओगे, उससे प्राकृतिक मल तैयार होगा। प्राकृतिक मल के अंदर पहले ही 70% पानी होता है, वो अपने आप बाहर निकलेगा, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ समय के लिए आपको अगर ये पानी पीना पड़ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन से ही 100% एनडीएस पर आ जाए, कुछ समय के लिए आप भी लें। ठीक है भाई जी, इसमें मैं पूछना चाहूंगा, कुछ मिथ भी हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि चाय नहीं पी तो मतलब नेचुरल फॉल नहीं आएगा। कुछ के मिथ गांव में रहते हैं ना, तो गांव में एक माता मिली हमें, तो मधुबन भी गए वो शिविर में, कहते बिना बीड़ी भी मुझे नेचुरल फॉल नहीं आएगा। मतलब उसमें तो इतनी हंसी आई कि कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे और भी कुछ मिथ्स हैं। इसका उत्तर मैं दे रहा हूं, हमारे पास 10 मिनट है तो मैं प्रेजेंटेशन ही चला दूंगा। आप तो सही 7 बजे फ्री कर देंगे। पानी के ऊपर 10 मिनट की क्लास ही कर दें, ये आखिरी प्रश्न। देखिए, सबसे पहले तो पानी पीना ही तब चाहिए जब प्यास है। अगर हमें प्यास नहीं लग रही और बिना पानी के, बिना प्यास के पानी पिए रहे, अभी शुरू में करते रहो, तो ये पहले बोरिंग। एक 11 दिन का 9 डेज फॉलो करो, फिर छोड़ो, उसके बाद उसके सिस्टम आवश्यकता भी। से अधिक या कम पानी किसान की फसलों को भी खराब कर देगा। अगर फसलों को आवश्यकता से अधिक पानी दिया जाएगा, आवश्यकता से अधिक, तो फसल अच्छी होगी या खराब होगी? खराब होगी। धोबी अगर कपड़ों को धोता है, कपड़ों को धोने के लिए आवश्यकता से